नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता के मकसद से शुरू किए गए सम्मान अभियान पर। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला अपराध उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ शुरू किया है, जो आज यानी कि 11 से 26 जनवरी तक चलेगा। 15 दिन तक चलने वाले सम्मान अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके साथ ही जनमानस को जागरूक कर सशक्त बनाने की कोशिश भी की जाएगी। अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका मकसद बताया और सभी से इसमें सहभागी बनने की अपील की है। और बेटी गायब मिल ही नहीं रही, ये नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश में। और इसलिए गृह मंत्रालय और बाकी मंत्रालय, आप गृह मंत्रालय लीड करेगा, बाकी सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करके हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि गांव की ग्राम पंचायत में भी पता रहेगा और प्रदेश से बाहर जा रहा है तो जिले में पता रहेगा, उनका नंबर रहेगा, कहां गए, कौन ले गया, ये जानकारी रहेगी। बेटी को ये पता रहेगा कोई मुसीबत आई तो कहां फोन करना है, उनके पेरेंट्स का पता रहेगा, ताकि गड़बड़ अगर हो तो बेटी खबर कर सके और ऐसे लोगों को हम तभी ठीक करने का काम कर सके ताकि बेटियां गायब ना हो। बेटियों के पांव हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते तब वो गीत बजता रहे सरकारी कार्यक्रमों में, तो उस समय वो गीत बजता रहना चाहिए ताकि एक भाव पैदा किया जा सके बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का। और कई बार जब उपेक्षा होती है बच्चों की घर में, विशेषकर बेटियों के घर में, तो स्नेह की चाहत एक जिंदा इंसान को हमेशा रहती है। जहां उसको स्नेह मिलता है फिर वो वहां चल देता है। ये घरों में भी प्यार बांटना ये हमारी जवाबदारी है। मैं नहीं कहता कि मां बाप ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई नहीं करता तो उसको जरूर करना चाहिए, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। ये बेटी की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ये बेटियों से है, तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ना कोई झंझोड़ पाए पिंजरे में तुझे, इस खुले आसमां की आजाद पंछी बन। तू देख सपने बड़े, तू देख सपने बड़े, न रुक उन लोगों को देख खड़े। तू छलांग तो मार एक बार, बिना इस दुनिया से डरे। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। तू उम्मीद बन हर उस पीड़ित की जो आस लगाए है खड़े। तू आग बन, तूफान बन, मां दुर्गा का अवतार बन। ना किसी के एहसान, ना किसी का एहसान बन, माता पिता का अभिमान बन। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। और तो शिवराज सरकार के इस अभियान पर चर्चा करें इससे पहले आपको बता दें कि महिला अपराध रोकने में सामाजिक भागीदारी, बालिकाओं महिलाओं को सम्मानजनक माहौल देने की कोशिश, जनमानस को कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके करने से सभी विभागों के समन्वय से ये अभियान चलेगा। सम्मान अभियान के 2 नारे, कुछ करो कुछ भी समझदारी से करो। इस अभियान में महिला अपराध रोकने वाले और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले भी पुरस्कृत होंगे। अभियान महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है, तो ये भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले तक तो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े आंकड़े संतोषजनक नहीं थे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि बेहद भयावह थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने पिछले साल 2020 में महिला अपराधों को लेकर जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके बाद हड़कंप मच गया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 था। 2018 के जिन आपराधिक आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई थी, उनके अनुसार 2018 में देश में साल के अंदर रेप की 33,356 घटनाओं में से 5,433 यानी कि करीब 16% मध्य प्रदेश में हुई। इससे पहले 2016 और 2017 में भी मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में देश में नंबर 1 पर था। लेकिन संतोषजनक बात ये कि शिवराज की चौथी पारी में महिला अपराध घटे हैं। इस दौरान 8 माह में महिला अपराधों का आंकड़ा नीचे आया है। ये तब हुआ है जब देश भर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं।
कमलनाथ सरकार के 9 माह की तुलना में शिवराज में महिला अपराध में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 की अवधि में लगभग 15% की कमी आई है। इसकी वजह यह है कि सीएम शिवराज अपने इस नए कार्यकाल में काफी कुछ बदले नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज के तीखे सख्त तेवरों का अब असर भी नजर आने लगा है। पुलिस अधिक चौकन्ना हो गई है, जिसका प्रमाण अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है। इस कार्यक्रम में शिवराज सरकार के सम्मान अभियान, मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की स्थिति और इससे दूसरे जुड़े सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए जिस तरीके से हमने कहा कि आज हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अगर महिला अपराधों की बात की जाए तो बिल्कुल एक समय मध्य प्रदेश पर बदनुमा दाग लग गया था, कलंक लगा हुआ था। महिला अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, लेकिन अगर हम पिछले 9 माह की ये आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में अब कमी ज़रूर आई है। यानी कि शिवराज सरकार का चौथा कार्यकाल महिला अपराध में कमी के लिए कह सकते हैं कि जाना जा रहा है। अब देखिए पूनम, महिला अपराधों में कमी आई है ये ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मामले इसलिए कम नहीं हुए हैं कि इसके लिए कोई विशेष अभियान चलाए गए हों। शिवराज सरकार पहले भी बच्चों के अपराधों के मामले, जो बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं उसमें फांसी की सजा का प्रावधान कर चुकी है, लेकिन जो मामलों में अभी कमी आई है उसका एक रीजन कोरोना काल भी रहा है। कोरोना में सिर्फ बलात्कार से लेकर महिला अपराध से ही लेके नहीं, बाकी अन्य अपराधों में भी भारी गिरावट आई, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में थे और इस कारण ये अपराधों में कमी आई। तो इनसे खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो शिवराज जी ने जो अभी कार्यक्रम लॉन्च किए हैं वो एक तरह से बहुत अच्छे हैं, जिससे लोगों में महिलाओं के प्रति एक तो अभियान जो चलेगा अपराध के लिए, वो जागरूकता अभियान भी चलाएंगे इसमें, और लोग बचाव के लिए आगे आएंगे। तरह से सम्मान किया गया है। एक मामला आपने देखा हो, किस तरह से बुजुर्ग महिला ने एक महिला को बचाया था। इस लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो महिलाओं को बचा रहे हैं अपराध से। तो अपराधियों के हौसले जो बुलंद होते थे, इसी तरह की अभियान चलाए हैं शिवराज सरकार ने। उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है यदि वो रेप के मामले हैं, या उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले लिए जाते हैं, फांसी की सजा का प्रावधान है। तो एक डर बैठाने की कोशिश की जा रही है अपराधियों में, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये सजा, फांसी की सजा का प्रावधान पहले भी था, इसके बावजूद मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है महिला अपराधों के मामले में, खासकर बलात्कार के मामले में। राजधानी में तक हमने देखा है इस तरह से रेलवे लाइन पर एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं भोपाल में होने के बावजूद। तो ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि लोग इस पर जागरूक खुद हों और इन तरह के अपराधियों से मुकाबला करने के लिए आगे आए, ताकि और कानून अपना काम करेंगे। सामाजिक जागरूकता, कानून, ये सब मिलाएंगे, सब मिलते आगे आएंगे, सब ये अपराधों में कमी आएगी। सरकार एक तरह से और काम करेगी। जैसे शिवराज जी ने कहा है कि जो शादी की उम्र है वो भी 18 से 21 की जाए। हम देख रहे हैं कि शादी की 1974 से 18 साल तय की गई थी कि 18 साल में बालिकाओं की शादी होगी और 21 साल लड़कों के लिए रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने अगस्त में लाल किले से कहा था कि हम इस तरह से विचार कर रहे हैं कि लड़कियों की उम्र शादी की क्या होनी चाहिए। इसके लिए बता दें, कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने, ये कमेटी इस पर बात कर रही है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो मातृ मृत्यु दर है, कम उम्र में शादी हो जाने के कारण महिलाओं के प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मौतें ज्यादा होती हैं। इस तरह और भी उपाय किए जा रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर पर भी इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया और इसी पर हम शिवराज सिंह चौहान को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए? इसमें भी विचार होना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी वेबसाइट बंद करवाई, आप जानते हैं। वो मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने बहुत ठोस और कठोर कदम उठाए हैं, क्योंकि पॉर्न फिल्में एक बड़ी समस्या है मानसिकता गड़बड़ाने के लिए। तो उस दिशा में भी क्या किया जा सकता है, हम सोचेंगे। बिल्कुल, तो हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी सुना और अब इसी चर्चा पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रूमा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मनोचिकित्सक हैं। रूमा जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में।
चलिए, लगता है ब्रजेश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है, क्या लगता है, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, अभी शिवराज सिंह चौहान का जो चौथा कार्यकाल है, हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने माफियाओं पर भी अभियान चलाया, एंटी माफिया अभियान चलाया। क्या उसका असर भी यहाँ पर देख सकते हैं? महिला अपराधों में अगर कमी आई है तो आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं उन पर इस एंटी माफिया अभियान का असर दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर पूनम अभियान का अवसर तो दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक शिवराज जी की बात है, वो महिलाओं को लेकर पहले से ही सजग रहते हैं और संवेदनशील रहते हैं। हम उनको पिछली बार में देखते हैं, उनको मध्य प्रदेश में भैया और मामा की छवि है उनकी, और महिलाओं को लेकर उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो डिलीवरी से लेके छात्राओं की पढ़ाई से लेके तमाम तरह की उनकी जो पिछली कार्यकाल की योजनाएं हम देखेंगे तो महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित रही हैं। आज की तारीख में यदि महिला को डिलीवरी के लिए गांव से लाते हैं तो आया दाया जो गांव में डिलीवरी कराती थी, जिनसे मृत्यु दर बढ़ती थी, उन तक को पैसे देते हैं। लड्डुओं से लेकर बच्चे के लालन पालन से लेकर उसकी पढ़ाई तक का पूरा खर्च देती है। और ये शिवराज जी हैं जिन्होंने महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को अवकाश दिया है। 1 महीने का जो रोजगार है, गरीब महिला हैं उनको लड्डू तक के बनाने के पैसे दिए जाते हैं। और उनको जो रोजगार 1 माह का वो दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, उनके पतियों को छुट्टी दी जाती है देखरेख के लिए। तो इस तरह की जो सरकारी अधिकारियों में जो सुविधाएं थी वो नीचे स्तर पर शिवराज जी ने पहुंचाई हैं। वो महिलाओं को लेकर पहले से, और महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का कारण है कि वो ही सबसे पहले मध्य प्रदेश में लेकर आए थे कि जो बच्चियों के साथ रेप के मामले होते हैं उन्हें फांसी की सजा दिया। ये बात अलग है कि अभी कोर्ट में फांसी की सजा होने के बाद उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया गया। वो कानून की कई पेचीदगियां हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, फिर फांसी वाले राष्ट्रपति से भी अपील कर सकते हैं, दया अपील। तो इन कानूनी कचड़ों में भले ही वो उलझे हों कि उनको फांसी नहीं हो, लेकिन इसका असर नीचे तक तो जरूर जाता है कि हम हमारे मध्य प्रदेश में 15 लोगों को या 1 दर्जन से अधिक लोगों को फांसी की सजा दी गई है और वो जेल में है फांसी के इंतजार में। तो अपराधियों में डर बैठता ही है। और इस तरह से इस कार्यकाल में शिवराज जी को हम देख रहे हैं कि वो अपराधियों के घर तक गिरा दिए जाते हैं। यहाँ पर रूमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अब उनसे भी समझ लेते हैं। रूमा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी रूमा जी, जिस तरीके से जो है 2016, 2017 और 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं वो काफ़ी बड़े हैं। हालांकि अभी पिछले 9 माह की अगर बात की जाए तो ज़रूर कमी आई है, लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश पे एक बदनुमा दाग ज़रूर कहा जा रहा था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ था महिला अपराधों को लेकर। क्या आप मानते हैं कि किस तरह की जो है मानसिकता लोगों की, किन चीज़ों को दोष दे सकते हैं? नशा, पॉर्न साइट, या फिर सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक परिदृश्य है? आपसे समझना चाहेंगे महिला अपराध में आप किसे सबसे ज्यादा दोषी मानती हैं? देखिए, जहाँ तक क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात होती है और जैसे आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश काफी आगे है अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनएजुकेशन, मतलब शिक्षा की कमी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी होती है वहाँ जो है महिला सम्मान वो नहीं हो पाता है, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं रहती हैं शिक्षा की कमी के कारण। तो वो अपना देखभाल नहीं कर पाती है, तो उसे दबाया जाता है, उसे शोषण किया जाता है, उसके ऊपर अपराध किए जाते हैं। जहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, अपने राइट्स जानती है, अपने सुरक्षा के लिए जागरूक रहती है, वहाँ पे ये चीजें कुछ हद तक कम देखी जाती है। तो शिक्षा का अभाव, क्योंकि बीमारी राज्य में आता है मध्य प्रदेश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि सामाजिक जो परिवेश है वो यहाँ पे आज भी पुरुष प्रधान समाज की बहुत ज्यादा महत्वता है। और आज भी अगर घर में लड़का लड़की है तो लड़के को तो हर तरह की छूट रहेगी और लड़की पे पाबंदियां रहेगी। लड़कों को घर का कोई काम नहीं सिखाया जाएगा, ये उम्मीद किया जाएगा कि उनकी बहनें जो हैं उनकी सेवा करे। तो ये जो चीज लड़कों के दिमाग में छुटपन से बैठ जाती है कि हम जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हें यही उनका जो संस्कार होता है, उन्हें ये लगता है कि हम अपनी बीवी को दबाएंगे, हम अपनी बेटियों के साथ जो है भेदभाव करेंगे, बेटे बेटी में भेदभाव करेंगे, हम अन्य जो महिला है, लड़की है, उसको हम नीची नजर से देखेंगे। ये जो मानसिकता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्राइम को बढ़ाने में। तो हर घर में शुरुआत करनी है, हर
बच्चे को सिखाना है कि कैसे जेंडर इक्वालिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है, माओं को बदलना है, क्योंकि माएँ भी परवरिश में उनका बहुत हिस्सा रहता है, तो वो खुद जब लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करेगी तो ही लड़कों को ये जो गलतफहमी उनके दिमाग में है कि वो कोई खास स्पीशीज है, ये नहीं पनपेगा। तो मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेक्स एजुकेशन और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये घरों के अंदर शुरू होनी चाहिए। और हम आज भी कहते हैं कि घर का मुखिया तो आदमी है, ये जो हमारा कहना है इसके पीछे जो है बहुत सालों की कुरीतियां जुड़ी हुई हैं। क्यों महिला को दूसरी दर्जे में देखा जाता है घर के अंदर? क्यों ऐसा माना जाता है कि घर के डिसीजन सिर्फ आदमी लेगा? ये जब तक ये हर घर में बदलाव नहीं आएगा तब तक महिला एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहेगी और हर तरह के अपराध का शिकार रहेगी। तो मेरे हिसाब से आत्मनिर्भरता, शिक्षा, छुटपन से ही जो है इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। ये सारे कारण हैं। सिर्फ रेप होने के बाद ऑफेंडर को फांसी की सजा देने से अपराध नहीं कम होता है। वो तो अपराध हो चुका है, जिसके साथ होना था उसके साथ हो चुका है, हमें रोकथाम की बात करनी है। तो आप समझिए कि ये हर घर में बदलाव की जरूरत है। रूमा जी, अगर हम वहीं बात करें निर्भया कांड की, तो निर्भया कांड के बाद जो है काफ़ी कदम बढ़ाए गए हैं, काफ़ी कदम इस दिशा में उठाए गए कि महिलाओं के लिए जो है सख्त कानून अपराधियों के लिए बनाए गए कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर फांसी की सज़ा भी जो है प्रावधान किया गया है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कोई खौफ नहीं है, अपराध उसी रफ्तार से जो है बढ़ रहे हैं जैसे पहले थे, कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कारण माना जा सकता है कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं रह गया है? देखिए, अपराधियों में खौफ नहीं रह गया, ये तो एक दूसरा मुद्दा है। जहां बात हमें ये करनी है कि हम इनकी रोकथाम कैसे करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपराध होने के बाद आप किसी को फांसी पे लटकाइए, जेल में बंद कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, जिसका नुकसान होना था, जिसको क्षति पहुंचनी थी वो तो पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर लेवल पे जागरूकता फैलाएं, हम लड़कियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, हम उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, हम लड़कों को छुटपन से सिखाएं कि बिल्कुल। रूमा जी, हमारे साथ अब जेपी धनुपिया जी भी जुड़ गए हैं। जेपी धनुपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जी पूनम जी, नमस्कार। जी, जेपी धनुपिया जी, जिस तरीके से अभी फिलहाल 9 माह के कार्यकाल की बात की जाए शिवराज सरकार के, तो जरूर आंकड़ों में कमी आई, लेकिन इससे पहले 2016, 17 और 18 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पर एक कलंक था। महिला अपराध के मामले में नंबर 1 था मध्य प्रदेश। जी सच है, अच्छा है, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर के लिए कुछ नए रूल्स ला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन स्वीकार तो कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का अत्याचार नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता रहा है और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर कलंकित रहा है। आज भी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, बीभत्स घटनाएं हो रही हैं। क्या क्या जिंदगी में महिलाओं के साथ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए और अच्छे कदम उठाने चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिन कदम से बाकी में महिलाओं के सम्मान को और उनकी सुरक्षा को कम से कम कुछ लाभ पहुंच सके। जी, जेपी धनुपिया जी, अगर आपके बात की जाए आपके कार्यकाल की, जब 2018 का जो चुनावी मुद्दा था वो कहीं ना कहीं महिला अपराध पर फोकस था, लेकिन जब आप सत्ता में आए तब महिला अपराधों में कमी नहीं देखी गई। 32% महिला अपराध कम हुए थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। उस समय आंकड़े हमने देखे हैं 2016, 17 और 18 के। मध्य प्रदेश को बलात्कारी जो है, बलात्कारी मध्य प्रदेश का तमगा दिया गया था। मध्य प्रदेश नंबर 1 था महिला अपराध के मामले में। जी जी जी, तो वास्तविकता है कांग्रेस कार्यकाल में कम हुए हैं काफी। कांग्रेस को मौका ही नहीं मिला और काम करने का। कांग्रेस के कार्यकाल में अपराधी भागने लगे थे, घबराने लगे थे। जी, हमारे साथ चेतन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, चेतन जी से भी जान लेते हैं। चेतन जी, आपने जेपी धनुपिया जी की बात सुनी, कितना सहमत है? जी को सुन रहा था। काम करने के लिए उनको वक्त नहीं मिला। अब 15 महीने 16 महीने सरकार में रहने के बाद सरकार सोती रही है। धनोपिया जी भी क्या करें, बचाना उनकी मजबूरी है सरकार को। मेरी सरकार में
हमने हर स्तर पर महिला अपराध को रोकने का प्रयास किया है और ऐसा कानून बना करके इस देश में पहला ऐसा मध्य प्रदेश राज्य है कि कोई भी बलात्कारी उसको सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा कानून के माध्यम से। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसा कानून बना करके दिया है। नीति और नियत होना चाहिए अपराध को रोकने की। हमने बिटिया बचाओ को लेकर के एक अभियान चलाया है। जिस मध्य प्रदेश और देश में बिटिया का भी अभिशाप हुआ करती थी, आज लोग वरदान मानते हैं। तो मुझे लगता है कि काम करना अगर कोई भी चाहे तो उसको समय की कोई बाध्यता नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी हम सरकार के माध्यम से काम करें। समाज के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। सरकार में आकर के कोई बिल बनाना है, कोई विधेयक लाना हो, कोई नया कानून पारित करना हो, कर सकते थे। धनोपिया जी कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। काम करना चाहते तो 15 महीने बहुत था काम करने के लिए। इनसे पूछिए आपकी एक भी बिल महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर के 15 महीने में कांग्रेस की सरकार लेकर के आई है क्या? हनी और मनी का सारा प्रकरण आपकी सरकार के कार्यकाल में घटित हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? से भी जान लेते हैं। धनोपिया जी, सवाल तो बिल्कुल उठेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से 9 महीने में, अगर 9 महीने के कार्यकाल में महिला अपराधों में कमी आई है तो आपका भी 15 महीने का कार्यकाल रहा है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, पूनम जी मेरे मित्र बोल रहे हैं कि फांसी कानून बनाया, एक भी अपराधी को फांसी नहीं हुई तक। महिला अपराध के मामले में एक भी बलात्कारी को आज तक फांसी नहीं हुई मध्य प्रदेश में। यह है मध्य प्रदेश का ढोल पीटने का और बिल्कुल बड़ा हल्ला गुल्ला करने का। और जहाँ तक बेटी बेचारी की बात करते हैं तो आप रोज देख रहे हैं, छोटी छोटी बेचारी बच्चियों को उठा के ले जा रहा है, बलात्कार कर रहा है, किसी चाची के नाम पे ले जा रहा है, बलात्कार कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार एक्चुअली में सारी एक सी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में अपराध संख्या हमेशा बढ़ी है। उठा के आज तक रिकॉर्ड देख लीजिए, क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी ये लोग दूसरे कामों में लगाते हैं। पुलिस के लोगों का कारण अपराधियों में भय नहीं रहता है। अपराधी भय नहीं होगा तो अपराधी भय मुक्त होगा तो निश्चित वो अपराध ज्यादा करेगा। और वो स्थिति भाजपा के कार्यकाल में हमेशा रही है। जवाब ले लेते हैं चेतन जी। देखिए मेरे मित्र कैसे बोल रहे हैं, पुलिस के अधिकारी को हम ड्यूटी। अरे देख रहे हो आप, उज्जैन में नहीं देखा आपने, अभी इंदौर में नहीं देखा, भोपाल में नहीं देखा, जिस ईरानी डेरे में पुलिस के हाथ पांव थरथर कांपते थे, किस प्रकार से रिजवान को उठा करके उसका वो हाल किया कि उसकी आने वाली पुश्तें भी अपराध करने से घृणा करेंगी। ये मेरी सरकार का डंडा है। और धनोपिया जी ये बात सच है कि आप भले ही कुछ नहीं कर पाओ, लेकिन हमारी सरकार हर स्तर पर गुंडे, बदमाश, मवालियों को, माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है। और इनका भी वही हाल होगा। जिन्होंने मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के अभी हम कानून आए, आपकी आवाज क्यों निकलने लगी भाई? ये भी तो बेटियाओं का ही अपमान करते हैं, बेटियाओं को बरगला करके उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक करते हैं। अब सरकार के आप कहते हैं कानून नहीं, कानून बनाते हैं तो आप लोगों को पेट में दर्द होता है। हालांकि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनोपिया जी जवाब दीजिए। तोड़ना है तो तोड़ के रखेंगे, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। मुगले आजम के जमाने की सरकारें नहीं है, ये नए हिंद की जमाने की सरकार है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धनोपिया जी, जिस तरीके से जो है सवाल उठे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लव जिहादियों का समर्थन? ऐसा है जिस तरह चेतन सिंह जी मेरे मित्र पीट रहे ढोल, ये सारे ढोल पीटने काम करते हैं। लोग घोषणाएं करते हैं, दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की जो बात करते हैं कि 1968 से मध्य प्रदेश में था। भारतीय जनता पार्टी में इतने अपराध हुए, एक भी अपराध उसमें दर्ज नहीं है। अभी इन्होंने कानून का नाम बदल कर 2020 कर दिया, 2018 से सजाएं जोड़ दी। वो तो पुराने कानून जोड़ सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, लोगों को दिखाना चाहती है। चेतन जी क्या कहना चाहेंगे? पुरानी बोतल में नई शराब भर दी, ये तो इनका नजरिया है ना। अगर इसे कानून में कुछ नया नहीं है तो पूछो कांग्रेस के लोगों की आवाज क्यों निकल रही है, बाकी लोगों की आवाज क्यों निकल रही है? मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि प्रदेश और समाज की चिंता जिन लोगों को करना चाहिए वे उन लोगों को बचाने की वकालत कर रहे हैं जो घृणित काम में लिप्त पाए जाते हैं, जो घृणा भरा काम करते हैं। आखिर किस तरह से समाज को आप चलाना चाहते हो? समाज में क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर मेरे मित्र वकील हैं, इनसे पूछिए, अगर आपके कानून में पर्याप्त कानून को पारित करने की और पर्याप्त इसको सजा देने का प्रावधान था तो आपने इस मध्य प्रदेश में कितने लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया, या इस कानून के दायरे में ला करके कितने लोगों को अपने सजा दिलाने का काम किया? बताइए, आप तो वकील है ना, बताइए आप। ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो वर्तमान कानूनों में लागू नहीं होता हो, लेकिन आप लोगों को कानून का पालन करना ही नहीं आता है। पालन कराने की बाध्यता नहीं है आपको। धनोपिया जी एक सवाल और यहाँ पर उठता है। धनोपिया जी एक सवाल और यहाँ पर उठता है, जिस तरीके से कांग्रेस, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए, चाहे पत्थरबाजों के मामले में की जाए और उज्जैन की घटना जो हुई है, हमेशा कांग्रेस जो है लव जिहाद और पत्थरबाजों का समर्थन जो है देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो सवाल तो उठेंगे ही ना।
ना हम लव जिहाद का समर्थन करते हैं ना पत्थरबाजों का करते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं जो कानून बना है ना उसमें लव है ना जिहाद है, ये सिर्फ लोगों में एक बिछाव पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक सलाह बढ़ाने के और बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। और दूसरा जो पत्थरबाजों की बात कर रहे हैं, जिनके जो जुलूस निकलते हैं, अवैध रूप से रैलियां निकालते हैं, डिंडोरा पीटते हैं, लोगों के धार्मिक स्थल झंडे निकाल कर फेंकते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि माहौल बिगड़े और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उसका हम फायदा उठाएं। ये सोच समझ योजना के तहत करते हैं। हमें पत्थरबाजी से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी कराने वाले लोग भी यही हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है महिला अपराध एक समय था जब मध्य प्रदेश को बलात्कारी मध्य प्रदेश कहा जाता था, नंबर 1 था महिला अपराध में, लेकिन हालांकि 2016, 17 और 18, 19 के आंकड़े देखे जाएं तो बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर बढ़ा था। लेकिन अब पिछले 9 माह की अगर बात की जाए तो अपराधों में कमी आई है। कारण जो भी हो, कारण एक कहा जा रहा है कि कोरोना काल जो चल रहा था, लॉकडाउन था, इसलिए महिला अपराधों में कमी आई है। और दूसरा कारण ये भी जिस तरीके से सामने आ रहा है, शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल में मास्टर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सख्त जो है रुख उनका हमें दिखाई दे रहा है और इसी का जो नज़ारा है वो अभी हमें दिखाई दिया कि महिला अपराधों में 9 महीने में काफ़ी कमी आई है, बहुत तेज़ी से आंकड़े घटे हैं। तो जाहिर सी बात है, और अब जब महिला जागरूकता, महिला अभियान जो चलाया जा रहा है, सुरक्षा अभियान, महिलाओं की जागरूकता के लिए सामाजिक भागीदारी है और चाहे महिलाओं के लिए जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, वो अब अभियान कहीं ना कहीं हो सकता है कि महिला अपराधों को कम करने में असर छोड़ें। अभी फिलहाल 9 महीने के आंकड़े देखें तो कमी आई और आगे भी यही उम्मीद करते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए जो अभियान अब चलने वाला है, चलाया जा रहा है शिवराज सरकार की तरफ से, तो वो भी कहीं ना कहीं असर ज़रूर डालेगा। चलिए फिलहाल इस पेशकश बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।